बच्चों, मैं तुम्हें आज मेरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम ईरा है, जो कि एक जंगल में रहती है अपने माँ बाप के साथ। यहाँ जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती है। यहाँ हरियाली है और शांति भी है। पर जब मैं रात को आसमान पे देखती हूँ तो मुझे दूर तारों के पास एक शहर दिखाई देता है। एक ऐसी जगह जहाँ मुझे मेरा उड़ता हुआ घर मिल सकता है। जैसे यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह मेरी आशा है, मेरी कहानी है एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की की, जो अपने उड़ते घर के ख्वाब देखती है। एक दिन मैंने पापा से पूछा, पापा हम इस जंगल में क्यों रहते हैं? तो पापा ने कहा, बेटा हमें यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहने से ही हमें जड़ी बूटी मिलेगी, जो कि उस जड़ी बूटी को हम शहर में या गांव में बेचकर आने से हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं। उस पैसों से हमारा गुजारा होता है। इसलिए तो मैंने सोचा कि पापा क्या हम जड़ी बूटी गांव में रखकर नहीं बेच सकते? तो पापा ने कहा, बेटा अगर हम गांव में रहेंगे तो जड़ी बूटी के लिए हमें जंगल आना पड़ेगा, तो ये थोड़ी हो सकता है। तो मैंने सोचा, हाँ ये भी सही है, क्यों ना हम यहीं पे रहें। मुझे वैसे भी चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है पापा, करके मैंने मेरे पापा से कहा। फिर भी मेरे दिल में एक बात थी, जो कि मुझे उड़ता घर बनाना था। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी माँ खाना बना रही थी, तो मेरे बाबा जड़ी बूटी लेकर शहर चले गए। तो मैं अपने खरगोशों के साथ और मुर्गियों के साथ खेलती रही। तब मुझे ख्याल आया कि हाँ, मुझे तो उड़ता घर बनाना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए थी, जो कि मेरे घर को बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो जंगल जाके थोड़ी लकड़ी को इकट्ठा करते हैं, कि ताकि मैं मेरा अपना उड़ता घर बना सकूं। जब सुबह हुई तो मैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए जंगल चली गई। अब वहाँ पे जाने के बाद मैंने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया था। जो लकड़ी मुझे चाहिए थी, मुझे वो लकड़ी नहीं मिली। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कल सुबह आके लेते हैं, अब तो शाम हो रही है। तो मैं घर वापस चली गई। उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं फिर से लकड़ियाँ ढूंढने के लिए आ गई, और वहाँ पे लकड़ियाँ ढूंढ रही थी, जो कि मुझे जो लकड़ी चाहिए थी मुझे वो नहीं मिली। मैंने सोचा अरे थोड़ी दूर जाके देखते हैं। थोड़ी दूर जाने में इतनी रात हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे बहुत घबराहट होने लगी और मुझे बहुत डर भी होने लगा। जब मैंने सोचा कि उसके बाद मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे हाथ में जो लकड़ी है वो नीचे डालकर उसे आग लगाते हैं। तब मैंने 2 पत्थरों से उसे आग लगा दी। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदरूनी कुछ शक्ति है और वो कुछ करना चाहती है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मेरे दोनों हाथ ऊपर हो गए और उस हाथों में से रोशनी निकलने लगी। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर भी मुझे एक डर लग रहा था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ढूंढ रहे होंगे, और वो मेरी माँ तो बहुत रोती होगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैंने आँख मूंझकर सोचा कि मैं घर पहुंच जाऊं। तो मैं एक ही पल में घर के अंदर जाके बैठ गई थी, मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके बाद मेरे माँ बाप अंदर आ रहे थे, और उन लोगों ने कहा कि देखकर तुम कहाँ चली गई बिटिया, हम तुम्हारे लिए अभी तक बाहर पूरा ढूंढ कर आए हैं, तुम यहाँ पे कब आई? तो मैंने कहा, बाबा मैं खरगोशों के साथ खेलती खेलती मैं सो गई थी, पीछे झाड़ के नीचे सो गई थी। तो इसलिए घर के पीछे जो झाड़ है उसके नीचे मैं सो गई थी। तो अभी अभी मुझे ख्याल आया कि रात हो गई है, तो मैं उठकर अंदर आके बैठ गई। तो मेरी माँ बहुत रोई थी। मेरी माँ ने कहा, कहाँ गई बिटिया? तो मैंने सोचा कि कोई जानवर ने खा लिया है। अच्छा, उसके बाद जब सुबह हुई तो मैंने कहा, बाबा हालांकि हम शहर में नहीं जा सकते और गांव में भी नहीं जा सकते, हाँ हम आसमान पर रहकर शहर और गांव को देख सकते हैं ना। तो मेरे बाबा ने कहा, क्या तुम चिड़िया बन गई हो? तो सब मिलकर हंसे। तो मैंने कहा, बाबा मैं चिड़िया नहीं बनी,
मैं तो उड़ता घर बनाऊंगी जहाँ के हम सब रहेंगे वहाँ पे। तो बाबा ने कहा हंसते हंसते, ये थोड़ी ही मुमकिन है करके बाबा अपने काम पे चले गए और माँ अपना काम कर रही थी। तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा घर बनाया और मेरे हाथों की शक्ति से, जादुई से मैंने उस घर को इतना बड़ा बना दिया। तो मेरे माँ बाप ऐसे देखकर डर गए और उनकी आंखें बड़ी हो गई और उन लोगों ने कहा कि ये क्या कर दिया तुमने और तुमने ये कैसे किया। तो मैंने कहा बाबा मुझे पता नहीं है, मेरे हाथों में कुछ शक्ति है जो मैं जो भी चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि बाबा ने कहा तो ये क्या है। मैंने कहा कि बाबा ये उड़ता घर है, जब भी रात होगी ना तो ये घर ज़मीन से ऊपर आसमान पर रहेगा। जब भी सुबह होने वाली है तब वो घर अपनी जगह पे ज़मीन पे आ जाएगा। तो इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारा घर उड़ता है। तो उसके बाद तीनों ने कहा कि आपस में वादा लिया कि किसी को तुम्हारी शक्तियों के बारे में नहीं बताओगी। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो मैं किसी से नहीं बताऊंगी, मैंने वादा किया था मेरे माँ बाप से। उसके बाद थोड़े दिन के बाद मेरे घर में एक नन्हा सा प्यारी सी एक बिटिया पैदा हुई जो कि वो मेरी बहन थी। उसका नाम लिया था। मेरे माँ बाप ऐसे ही सोचते रहते थे कि लिया भी क्या मेरी जैसी होगी। वैसे भी वो ऐसे सोचते थे कि मेरे पास ऐसी शक्तियाँ आई भी कहाँ से। तो उसके बाद मैं और लिया एक दिन खेल रहे थे कि हम दोनों की शक्ति बाहर आ गई। तो मेरे माँ बाप देखकर डर गए और उन लोगों ने सोचने लगे कि ये कैसे हो रहा है और इन दोनों को ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आ रही है। तब मेरे माँ बाप ने कुछ ढूंढना शुरू किया और कुछ सोचना शुरू किया। उससे उन लोगों को ये पता चला कि वहाँ बहुत दूर पर एक झाड़ है जो कि उस झाड़ के जो फल होते हैं वो खाने से हम लोग ऐसे हुए। जैसे कि एक दिन मेरे माँ बाप बैठकर सोच रहे थे, बहुत रात हो चुकी थी लेकिन जंगल के अंदर कुछ रोशनी आ रही थी। मेरे माँ बाप ने उस रोशनी को पीछे पीछे चले गए तो वहाँ पे जाकर देखा तो एक झाड़ था कि बहुत रोशनदार था। तो वो वहाँ पे उसके फल भी बहुत रोशनी के थे। तो मेरी माँ ने कहा कि ये फल तो मैं रोज़ खाती हूँ, इसीलिए मेरे 2 बच्चों को इतनी शक्ति आई करके उन लोगों ने सोचा। और उसके बाद हमसे कहा कि तुम्हारी दोनों की शक्तियों को तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे, वादा करो। हम दोनों ने हमारे माँ बाप से वादा किया और उसके बाद हम रोज़ उड़ते घर में खाते थे क्योंकि रात में जब भी हम खा के सोते तो घर उड़ जाता था। मैं और मेरी बहन बाहर की दुनिया को देखते रहते थे। दोस्तों, आज जो तुमने सुना है ये एपिसोड 1 है। बाकी का और भी सुनना चाहोगे तो तुम एपिसोड 2 भी तुम्हें देखना पड़ेगा। ओके, तुम्हें एपिसोड 2 भी ज़रूर देखना पड़ेगा क्योंकि बाकी की कहानी भी तुम्हें पता होनी चाहिए ना। तो आज के लिए बाय।